नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स यानी प्रारंभिक आकारों को समझना। आज के इस भाग में हम क्वाड्रिलेटरल्स बनाना सीखेंगे सेट स्क्वायर की हेल्प से। उसके बाद हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हम कैसे बनाएंगे सेट स्क्वायर की हेल्प से, वो देखते हैं। सबसे पहला जो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो है स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सेट स्क्वायर क्या होता है, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे दो ट्रायंगल्स होंगे। ये दो ट्रायंगल्स होंगे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अगर आप देखें इसे, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आपको मैंने क्या बताया था, ये होता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं है, तो हम इसे आइसोसेलेस नहीं बोलेंगे। इन दोनों को हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये वाला सेट स्क्वायर लेना है। अब इसका बड़ा फॉर्म मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। अब हम देखते हैं इस सेट स्क्वायर की हेल्प से हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। पहले मैंने इसको ऐसे रखा, लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन कर दे रही हूँ। इसको स्केल की हेल्प से आप इसका लाइन ज्वाइन कर दीजिएगा पूरा। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्केल के हेल्प से हम ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये शेप आपको कैसा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। आप इसे मार्क कर सकते हो A, B, C, D। और आपको प्रॉपर्टीज पता ही है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। आप देख सकते हैं एक डायगोनल हमने बना रखा है, दूसरा डायगोनल हम और ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये आपका पहला शेप हो गया स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल बनाते हैं। सेकंड हम बनाएंगे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए मुझे इस वाले सेट स्क्वायर की जरूरत होगी, राइट एंगल वाला। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने स्क्वायर के लिए बनाया था, बट सेट स्क्वायर हमने दूसरा ले लिया है, ठीक है। अभी हम लास्ट में स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे, उससे पहले हम दोनों साइड से बना लें। अब स्केल की हेल्प से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका रेक्टेंगल हो गया PQRS। अब हमने इस वाले सेट स्क्वायर से क्यों बनाया था, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं थी, और हमें पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड ही इक्वल होती है। PQ is equals to SR and PS is equals to QR, ठीक है। इस फिगर से हमने स्क्वायर इसलिए बनाया था क्योंकि इसकी दोनों साइड इक्वल थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में भी आपको पता है ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि अब हम कौन सा सेट स्क्वायर यूज करेंगे दोनों में से। तो ऑब्वियसली ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसकी दोनों साइड इक्वल है, हम ये वाला ही यूज करेंगे क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं सेट स्क्वायर को ऐसे रख रही हूँ पहले, ठीक है, और दूसरा मैं रखूंगी ऐसे। अब इसको मैं स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेती हूँ, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज लेट अस सपोज K L
एम एन, ये आपका क्या हो गया पैरेललोग्राम, जिसमें ये वाली साइड के एल और एन एम इक्वल एंड पैरेलल एंड के एन और एल एम आपका equal and parallel, that is opposite sides are equal and parallel. So this is your parallelogram. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं और पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, बट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल के जैसे ये शेप आपका रेक्टेंगल है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते बट दे आर इक्वल। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट फिगर पढ़ेंगे रोम्बस। अब आई होप रोम्बस बनाने के लिए आपको पता होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा सेट स्क्वायर यूज करना है, तो हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि इसके साइड इक्वल है। तो चलिए हम रोम्बस बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसको इधर रखा, ठीक है, दोनों जो इक्वल साइड्स थी, ठीक है। अब हम इसे ऐसे रखेंगे, अब ऐसे रखेंगे, ठीक है, और ऐसे रखेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम बस इसे ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये कॉर्नर भी ज्वाइन कर लेते हैं, इस कॉर्नर को भी ज्वाइन कर लेते हैं और लास्ट कॉर्नर भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये आपका शेप कैसा आ रहा है, रोम्बस। आप मार्क कर लीजिए इसको P Q R S। तो यहाँ पे आपकी चारों साइड जो थी वो इक्वल होंगी। PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। ठीक है, तो ये आपका रोम्बस हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए जो डायगोनल है उनकी लेंथ अलग अलग होगी, बट स्क्वायर में जब हमने डायगोनल बनाया था तो उनकी लेंथ सेम थी। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ ट्रेपेजियम के बारे में। अब ट्रेपेजियम जो फिगर है आप इस सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, मैं बना के दिखाऊंगी अभी आपको, और इस सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। तो मैं इस वाले से बना के दिखाती हूँ, आप इससे घर पे खुद बनाएंगे। देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको रेक्टेंगल की तरह बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी एक साइड को लेके, ठीक है, देखिए अब हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए अब ये आपका शेप, अगर आप इस बीच वाली लाइन को रब कर दीजिए और इस लाइन को रब कर दीजिए, तो ये शेप आपका कैसा है, ट्रेपेजियम। मैंने नाम दे दिया LMNO। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पैरेलल साइड कौन सी है, LM पैरेलल टू ON, ठीक है, और LO और MN आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। सो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड आपको मिल गई और एक नॉन पैरेलल साइड मिल गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब आप इस वाले सेट स्क्वायर से घर पे खुद बनाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, अब पॉलीगन्स का पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, लाइक ये आपका एक क्लोज्ड कर्व है,
ये आपका क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब इट डिपेंड्स हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स यू आर यूजिंग। लाइक अगर मैं आपको बोल दूं आपके पास ये एक लाइन है, तो क्या आप इससे कोई भी फिगर बना सकते हैं? नहीं। अगर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट है तो कोई भी क्लोज्ड फिगर आप बना सकते हैं? क्लोज्ड मतलब इनिशियल पॉइंट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट वहां पे आके मिल रहा है, सो ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो 2 लाइन सेगमेंट से भी नहीं बना सकते। बट अगर मैं आपको बोल दूं 3 लाइन सेगमेंट है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल, क्योंकि ये सिर्फ 3 साइड से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि 4 साइड्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में हमने स्क्वायर पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, तो वो सारे हमारे क्या हैं? पॉलीगन्स हैं। अब अगर 5 साइड्स हों तो हम इसे बोलते हैं पेंटागन। अगर 6 साइड्स हों तो हम क्या बोलते हैं इसे? हेक्सागन। अगर 6 साइड्स होती हैं तो हम इसे बोलते हैं हेक्सागन। आप देखिए यहाँ पे 5 साइड, 1 2 3 4 5। अब ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है, अनइक्वल भी हो सकती है। अगर पांचों साइड इक्वल है तो हम उसे बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। अगर जितनी भी पांचों साइड हमें दी गई हैं इक्वल है तो हम एक टर्म ऐड कर देते हैं रेगुलर, तो ये हो जाएगा रेगुलर पेंटागन। और नॉर्मल अगर अनइक्वल साइड्स दी होंगी पांचों तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ पेंटागन। इसी तरह हेक्सागन में भी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स हैं तो हम हेक्सागन बोलते हैं। और अगर ये 6 साइड्स इक्वल हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागन। इसी तरह 7 साइड्स होती हैं तो हम हेप्टागन बोलते हैं, 8 साइड्स होती हैं ऑक्टागन बोलते हैं। लाइकवेज जितनी भी साइड्स मिलती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। आपके बुक में ऑक्टागन तक है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है 3D शेप्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो है 3 डायमेंशनल शेप्स, जिसे हम 3D शेप्स भी बोलते हैं। अब अगर आप देख सकते हैं ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है। अब ये है कैसे? तो देखिए आप, इसकी लेंथ है, ठीक है, इसकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसमें 3 आपके हो गए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो ऐसे शेप्स हमारे 3D शेप्स होते हैं। अब देखिए पहला जो ये शेप मैंने लिया है इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। अब ये भी एक शेप है, ये भी कैसा है आपका? क्यूबॉइड है, ठीक है। अब मैं इसको क्यूबॉइड क्यों बोल रही हूं? क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल का 3D फॉर्म होता है। जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का 3D फॉर्म ही क्यूबॉइड कहलाता है, ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। जब आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, लाइक अगर मैं इसमें बोलूं तो लेंथ आपकी
10 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज ब्रेथ आपकी 5 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो आपके तीनों जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर अलग अलग हैं तो हम ऐसे शेप को क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है आपका। अब हम फेस काउंट करेंगे। फेस क्या होता है? जो चीज हमें सामने दिख रही होती है। ये एक फेस हो गया, 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 ठीक है। अब साइड में देखिए, ये एक फेस हो गया और ये एक फेस हो गया। तो टोटल कितने फेस हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस। आपको अगर मैं दूसरा फिगर दूं, ये भी आपका एक क्यूबॉइड है, तो आप देखिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। टोटल कितने फेसेस हो गए? 6। आप देखिए मैंने हर तरफ लिखा है, कहीं पे भी हमने छोड़ा नहीं है। तो टोटल हमारे पास 6 फेसेस हो गए। ये हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड के लिए। सो क्यूबॉइड हैज टोटल 6 फेसेस। सो आज हमने पढ़ा सबसे पहले सेट स्क्वायर की हेल्प से कैसे हम डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स को बना सकते हैं। उसके बाद हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा। अब अपने नेक्स्ट भाग में हम 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।